हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 8 के चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इनको आपको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हमको। ए क्या कहता है, देखिए एक क्वेश्चन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट। जब हम एक कॉपर प्लेट पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं तो क्या होता है। इसका आंसर देखिए, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट द मेटल डज नॉट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसी कॉपर प्लेट पे डालते हैं तो वो उससे रिएक्ट नहीं करती। बट व्हेन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन दिस कॉपर प्लेट इट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। जब हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं कॉपर प्लेट पे तो वो उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक आयरन नेल को किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है। राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। इसमें जो रिएक्शन होती है उसकी हमको इक्वेशन भी लिखनी है। क्या होता है देखिए, जब हम आयरन नेल को किसी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, आंसर देखिए इसका क्या होगा। व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब हम एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल को डालते हैं, ए ब्राउन कोटिंग ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ आयरन। तो एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर जो कि कॉपर से आती है, ठीक है। एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेज फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन। और जो इसका सॉल्यूशन है, पहले ब्लू कलर का था सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की वजह से, और अब कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। इसमें कौन सी इक्वेशन होती है देखिए, रिएक्शन कौन सी होगी, Fe + CuSO4, यानी आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा और आयरन सल्फेट बनाएगा FeSO4 + Cu, और कॉपर इसमें डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन होती है इस रिएक्शन के अंदर। इस FeSO4 की वजह से इसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन ए टेस्ट ट्यूब। सलोनी क्या करती है, चारकोल को बर्न करती है और उसमें जो गैस इवॉल्व होती है या गैस जो निकलती है उसको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेती है। इसका आंसर देखिए, इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सॉरी, इसमें देखिए सलोनी क्या करती है, एक चारकोल को बर्न करती है और उसमें जो गैस इवॉल्व होती है उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लेती हैं। अब आपको आंसर देना है नंबर ए। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। हम उस गैस की नेचर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए इसमें क्या कैसे करते हैं। इसका आंसर देखिए, इन ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने उस गैस को कंटेन किया है, कलेक्ट किया है, एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसमें हम कुछ वाटर के ड्रॉप्स डालते हैं। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब को कवर कर देते हैं ऊपर से एंड सेक वेल, और उसको अच्छी तरह से सेक करते हैं। आफ्टर सेकिंग करने के बाद में टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस। अब हम इस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस के साथ में टेस्ट करते हैं। इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। तो ब्लू कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है। सो गैस इज एसिडिक इन नेचर। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ब्लू लिटमस को रेड कलर में कौन चेंज करते हैं, एसिड। इसलिए उसकी नेचर क्या हो जाएगी उस गैस की, एसिडिक। यानी जो गैस निकली है इसमें, उसमें उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में दे रखा है बी। राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो भी रिएक्शन होती है उसको हमको इक्वेशन नोट करनी है उसकी। क्या आंसर होगा देखिए इसका, चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चारकोल बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो CO2 बनाता है, C + O2 = CO2, ठीक है। ये इसमें रिएक्शन होगी जिसको हमने इक्वेशन के रूप में ये नोट कर दिया है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी
शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता उसकी मम्मी के साथ में ज्वेलरी शॉप पे गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू दी गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसने उसकी मदर थी, उसकी मदर ने एक पुरानी सोने की ज्वेलरी दी उस गोल्ड स्मिथ यानी सुनार को पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट दी ज्वेलरी बैक, जब नेक्स्ट डे उन्होंने उस ज्वेलरी को वापस लेकर आए, दे फाउंड दैट देयर वाज स्लाइट लॉस इन इट्स वेट, तो उन्होंने देखा कि इसमें इसका वेट जो है हल्का सा कम था। कैन यू सजेस्ट ए रीज़न फॉर द लॉस इन वेट, क्या सजेस्ट कर सकते हो कि इसमें इसका लॉस क्यों हुआ, इसके वेट में लॉस क्यों हुआ। इसके आंसर की बात करते हैं, देखिए इसके आंसर की बात करते हैं। देखिए आंसर हो जाएगा इसका, इन ऑर्डर टू पॉलिश द गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज टू बी डिप्ड इनटू ए लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया। गोल्ड स्मिथ क्या करता है, इसको पॉलिश करने के लिए एक लिक्विड में उसको डिप करता है, डुबोता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया लिक्विड में उसमें उसको क्या करता है, डिप करता है, डुबोता है, जो कि एक मिक्सचर है किसका, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। ऑन गेटिंग डिजॉल्व्ड इन द एनवायरमेंट ऑफ एक्वारेजिया, जब हम उस गोल्ड को इस एक्वारेजिया में डिजॉल्व करते हैं, डुबोते हैं, द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व्स एंड एन इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी आउटर लेयर है गोल्ड की, उस ज्वेलरी की जो आउटर लेयर है वो इसमें निकल जाती हैं, और उसमें जो इनर शाइनी लेयर है वो इसमें अपीयर यानी हमको दिखने लगती है अंदर की शाइनी लेयर। द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेज ए रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। इस डिजॉल्विंग के कारण, जो उसमें आउटर लेयर डिजॉल्व हुई है, उस डिजॉल्विंग के कारण जो ज्वेलरी है उसके वेट में रिडक्शन हो जाता है, यानी इसका जो वेट है रिड्यूस हो जाता है। ये इसका आंसर होगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।